करते, उनको हर समय डीजे चाहिए, कहाँ से बात करेंगे। इसलिए इन भजनों को गाकर हमारी जीवा पवित्र होगी, श्रवण करके पवित्र होगी। सभी गाइए। विश्राम दिवस को कथा को ले चलना होता है, और अगर राज्याभिषेक ना हो तो अपराध भी बनता है। इसलिए राज्याभिषेक कभी संक्षेप में सही, लेकिन कथा होनी चाहिए। प्रभु श्री राम जी ने देखा कि विभीषण आए हैं, तो प्रभु श्री राम जी उठकर कहते हैं, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। लंकापति वहां बैठा है और राम जी ने पहले ही कह दिया कहु लंकेश। आते ही भुजाओं में भरकर राम जी ने कहा कहु लंकेश, और राम जी ने समुद्र का जल मंगाकर उसी समय रास तिलक कर दिया। जो संपत्ति 10 शीस अर्पिका, रावण शिव बहानी, अश्वनी संपदा विभीषण कहा, हरि सकुच सहित हरिदीनी। जो संपदा भगवान शंकर ने रावण को सिर काटने पर दिया, वो ध्यान से सुना, वही संपदा राम जी ने संकोच के साथ में विभीषण को दिया। ऐसे है कृपालुता। संकोच मतलब समझ रहे हैं कि कोई हमको बहुत बड़ी चीज दे और हम उसको बहुत छोटी चीज दें, तो संकोच में आदमी बहुत छोटी चीज दे रहे हैं। तो राम जी संकोच में कि मैं विभीषण को कुछ दे ही नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी शरण में आया है, तो सो संपदा विभीषण का अति सकुच सहित हरिदीनी। तो संकोच के साथ में प्रदान किया है। और उसके पश्चात में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुखधारा, संघन भवन सुहित परिवारा, सर्वै ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बनि डोरी, समदर्शी इच्छा कचमाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सब जन भवपुर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। भगवान कहते हैं जो माता पिता के बंधन को तोड़ दे, भ्राता के बंधन को तोड़ दे, पति पत्नी का बंधन तोड़ दे, पुत्र पुत्री का बंधन तोड़ दे, तन धन और घर परिवार का इसमें तोड़ दे, ऐसा व्यक्ति अगर हमारी शरण में आ जाता है तो भगवान को वैसे तो सब प्रिय, सब लोग हो जाए, वैसे तो भगवान को सब प्रिय है, परंतु अगर ऐसा कोई भक्त आ जाता है तो कहते हैं भगवान कि जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे ही वह भक्त मेरे हृदय में बसता है। ऐसा भक्त अगर कोई होता है तो लोभी के समान से लोभी हो तो धन से प्रेम करे, ऐसे हम भी उससे प्रेम करते हैं। और फिर सुख सारण आए, यह दृश्य देख करके लक्ष्मण जी ने दंडित किया और पत्रिका लेकर के भेज दिया लक्ष्मण जी ने। और इस तरह से
प्रभु श्री राम जी 3 रात 3 दिन तक समुद्र पर बैठे रहे, क्योंकि कोई आए शीघ्र लड़ाई कर ले। राम जी कहते हैं कि जहां तक हो युद्ध से बचना चाहिए। घर में भी कोई दो बात कह रहा है तो हम सहन कर लेना चाहिए, क्यों? उससे कोई बात बनती नहीं है। और ये सब सुनकर के अगर हम एको काम न कर पाए तो सुनना बेकार। घर में कोई दो बात कहे तो उसको सुन लेना चाहिए। जहां तक वो युद्ध टालना चाहिए। राम का भी यही है कि जहां तक वो लड़ाई झगड़ा की वो सामर्थ्यवान है, प्रभु समर्थ भूषण राजा, उनसे कौन जीत सकता है? लेकिन राम जी 3 रात 3 दिन बैठे थे समुद्र के तट पर कि हमें समुद्र मार्ग दे दे, लेकिन समुद्र देवता आया नहीं। तब फिर राम जी ने धनुष बाण मांगा, सब नहीं उठाए। जब तक शास्त्र से काम चले, शास्त्र मतलब समझ रहे हैं ना, जब तक समझ बूझ के काम चले तो लड़ाई झगड़ा छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब कोई पीछे पड़ जाए तो फिर शस्त्र उठाना चाहिए। शास्त्र से जब काम ना चले, हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों का सम्मान है। राजा रामचंद्र भगवान की। और फिर समुद्र देवता आए हैं, मड़ियों का सुंदर स्वर्ण थाल में समूह लेकर के, और उसके प्रसाद में नल नील के द्वारा मुख्य इंजीनियर है। और समुद्र पर पुल बंधा। कहते हैं इस कथा को जो भी गाता है, सुनता है, समझता है तो वह भवसागर को पार होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की।